आज है केरल में हमारा तीसरा दिन और हम हैं मुन्नार पे। और ये यहाँ का मौसम इतना ठंडा था कि हमें स्वेटर पहन के सुबह सुबह निकलना पड़ा। तो हम कल रात में ही मुन्नार पहुँच चुके थे, बहुत लंबा बस सफ़र करके। फिर सुबह में हमें उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि मौसम भी ठंडा था और ठंडे मौसम में तो आँख खुलती नहीं है, बेड छोड़ने का मन होता नहीं है। फिर भी रूल इज़ रूल, तो हमें उठना पड़ा और हम नाश्ता वगैरह करके निकल गए मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए। सो हमारा पहला स्टॉपेज था इको पॉइंट। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें बहुत अच्छा व्यू दिखा और यहाँ पे एंट्री टिकट थी जो कि हमारे टूर पैकेज में इंक्लूडेड था, तो हमें आइडिया नहीं कितना लिया गया। उसके बाद यहाँ काफ़ी से टूरिस्ट पहले से थे और अगर आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पहले से ही फ़ोटोग्राफ़र लोग अवेलेबल रहते हैं जो 10-20 रुपए लेके फ़ोटो क्लिक करके आपको दे देंगे। पर हमें फ़ोटो क्लिक करने का मौका नहीं मिला। यहाँ हम उतरे और जस्ट 10-15 मिनट हुआ और हमारे टीचर लोग चलो चलो बोल के हमें बस में ले गए। और हमारा यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो होने वाला था जिसके लिए हमें आज कॉलेज यूनिफ़ॉर्म पहनाया गया था। और मुझे आज के दिन स्पेशली कॉलेज यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनना था क्योंकि मैंने मुन्नार के लिए स्पेशली कपड़ा कस्टमाइज़्ड करवाया था। यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर मैंने साड़ी भी ख़रीदी थी ताकि मैं मुन्नार पे पहन सकूँ। पर अफ़सोस फिर हम जल्दी जल्दी से वहाँ से निकले। बाहर में इतना खूबसूरत मार्केट लगा हुआ था कि आप यहाँ पे मतलब घर के लिए कुछ निशानी ले जाएं। मुझे ड्रीम कैचर बहुत पसंद आया था। मैंने 3 ड्रीम कैचर लिए, एक मेरे लिए, एक मेरी दीदी के लिए और एक मेरे पार्टनर के लिए। और मैं यहाँ से कुछ ले नहीं पाई क्योंकि मैम सर लोग बहुत स्ट्रिक्टली चलो चलो लेट हो रहा है बोल के ले गए हम लोगों को। फिर हम बस देखते देखते पार हो गए, क्रॉस हो गए। फिर हम आगे बढ़े तो हमें मधुपट्टी डैम मिली जो रास्ते में पड़ रही थी। हमारी बस जहाँ पे खड़ी थी हमें इस डैम को ही क्रॉस करके बस तक जाना था। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े हमें और ज़्यादा स्टॉल सब दिखी, तो हमें लगा शायद यहाँ पे और अच्छा चीज़ होगा, तो हम ख़रीदने के लिए उधर चले गए। और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पे भी एज़ यूजुअल सर लोगों का वही एक रटना कि जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर यहाँ पे अर्चना ने अपनी मम्मी के लिए एक पर्स लिया और लीना ने एक कैप ख़रीदा था जो कि वो पहने हुए अभी आपको दिख जाएगी। और लीना, हम लोग स्वीट कॉर्न नहीं खाए। हाँ, स्वीट कितना कॉर्न बड़ा नहीं बड़ा था खरीदे। स्वीट कॉर्न। हमको लगा कि रिटर्न बस वहीं जाना है। हम 2 दिन से रात में लेट सो रहे थे और सुबह जल्दी उठ रहे थे, इसीलिए हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। और बस में हम फिर से सोते सोते निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉपेज की ओर, जो था कि मुन्नार का चाय बागान। बस इसी चाय बागान को देख के मैंने वो ड्रेस सिलवाया था, पर अफसोस अब मैं उसे पहन नहीं सकती क्योंकि हम कॉलेज ड्रेस में आज बहुत सारा जगह घूम लिए। जिस दिन हमें कहीं नहीं घुमाया गया था वहाँ हम नॉर्मल कैजुअल कपड़े में घूम रहे थे। और जहाँ पे ज़्यादा जगह था, जहाँ पे हम ज़्यादा कैप्चर मोमेंट्स को कर सकते थे अपने फ़ोन में, वहाँ पे हम कॉलेज ड्रेस में घूम रहे थे। सो ये था मुन्नार का चाय बागान जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था वहाँ से। पर अंदर घुस के हमें फ़ोटो लेने का अलाउड नहीं था, तो हम फ़ोटो नहीं ले पाए अंदर घुस के, बस ऊपर ऊपर से देखा। फिर हम निकल गए रोज़ गार्डन की ओर। रोज़ गार्डन जैसे हम पहुँचे और यहाँ पे लीना के आँख में कुछ घुस गया था, वो उसे निकलवा रही थी। या मुझे कुछ टाइम पहले से ही गार्डनिंग में इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए मुझे यहाँ पे घूमने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे तो हम बहुत थक चुके थे और हमें घूमने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसा लग रहा था चलो भाई अब हमें होटल ले जाओ, हमें सोना है। लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर थे, इतने सुंदर फ्लावर थे, मुझे लग रहा था मैं यहाँ से कुछ न्यू प्लांट ख़रीद के ले जाऊँ। पर हमारा टूर इतना लंबा था कि प्लांट को मैं कैसे अपने घर लेके आती, इसीलिए मैंने वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। उसके बाद हम देखते देखते आगे बढ़े और ये जो रोज़ गार्डन था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े एरिया में फ्लावरिंग किया हुआ था, फ्लावर के पौधे लगाए हुए थे। और यहाँ से भी पूरा मुन्नार का व्यू दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था।
जब हम इस पार्क से पूरा घूम करके निकल रहे थे, हम थक गए थे इसलिए हम जल्दी जल्दी घूमे। और हम जब निकल रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ के जो शॉप के लोकल पीपल थे वो हम लोगों को अपनी लैंग्वेज में मतलब रोड क्रॉस मत करो, अपने साइड पे रहो, ऐसा गाइड कर रहे थे। और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमें कुछ देर के बाद पता चला कि उस रास्ते में कहीं पे एक्सीडेंट हुई है और एम्बुलेंस को जाने में मतलब वो एम्बुलेंस बहुत हाई स्पीड में जाती, इसीलिए वो लोग हम लोग को सजेस्ट कर रहे थे कि आप लोग साइड रहो। मतलब वहाँ के पीपल दे आर सो हेल्पफुल। झारखंड में तो कोई मर भी जाए तो भी इतना हेल्प नहीं करेंगे लोग। फिर हम एक लाइन बना के आगे बढ़े, फिर हम रूम पहुँचे। और जब हमारे रूम से ये मंदिर जो था वहाँ पे मैंने दिमाग चलाया कि यहाँ पे चाय बागान है और मैंने जो कपड़ा लाया था मुझे वो यूज़ करना था। तो हमने जाके हमारी टीचरों से परमिशन लिया कि हमें ये मंदिर जाना है, क्योंकि वो ऐसे घूमने तो हमें जाने देते नहीं। जस्ट उसी टाइम मेरे ग्रुप की कुछ लड़कियाँ लिफ्ट में फंस गई थी। वो लोग एक साथ मतलब 4 का लिफ्ट में प्लेस होगा तो वो एक साथ 10-10 कोई चली गई थी। तो उन लोगों को पनिशमेंट मिला था कि वो लोग को कहीं बाहर नहीं जाना है। फिर हम बस 6 को ही गए उस जगह पे और हमने फुटेजेस लिया। वैसे तो बहुत शाम हो गई थी और बहुत जल्दी रात हो जाती, 6 ऑलरेडी बज चुके थे। इसीलिए हमने जल्दी जल्दी से जो फुटेज लेना था, फ़ोटोज़ लेना था, वीडियोज़ लेना था, हमने लिया और हम फटाफट से वहाँ से निकले, क्योंकि अंधेरा होता तो चाय बागान के अंदर ख़तरा भी था। और हम निकल के अपने होटल चले गए। और हमें शाम के नाश्ते में आज चिकन पकौड़ा मिला था, पर मेरे मुंह में छाला था इसीलिए मैं खा नहीं पा रही थी। फिर रात में आज हमारा बॉनफायर होने वाला था और लोग इतना मस्ती किए। केरल में भी नागपुरी सॉन्ग में हम बहुत वाइब लिए, बहुत डांस किए और हम चले गए। उसके बाद हमें रात का खाना डिनर मिला और हम चले गए सोने। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल हम फिर से कोची जाने वाले हैं, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून। और वीडियो तो अच्छा लगा नहीं होगा, फिर भी देखने के लिए थैंक यू।